न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारत के वाहन उद्योग को पहले नंबर पर पहुंचाएंगे गडकरी। युद्ध में नहीं बुद्ध में है भविष्य। कलमेश्वर को सैटेलाइट सिटी बनाएंगे विधायक। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के वाहन उद्योग को पहले नंबर पर पहुंचाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि हम वाहन उद्योग को दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने देश के वाहन क्षेत्र की पिछले कुछ वर्षों में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भारत का वाहन क्षेत्र दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य नंबर 1 बनना है। केंद्रीय मंत्री ने नए ट्रैक्स में कहा कि हमारा नंबर दुनिया में 7वां है, लेकिन वाहन क्षेत्र में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब हम तीसरे स्थान पर हैं। गडकरी ने कहा कि तालिका में शीर्ष पर स्थित अमेरिकी वाहन क्षेत्र का आकार 78 लाख करोड़ रुपए और चीन का 47 लाख करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि जब मैंने मंत्री का कार्यभार संभाला था तब इस उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए और आज इसका आकार 22 लाख करोड़ रुपए है। अगली खबर, युद्ध में नहीं बुद्ध में है भविष्य। दुनिया आज भारत की बात ध्यान से सुनती है। देश अपनी विरासत के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में निहित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यह बात कही है। वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने यहां सम्मेलन का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ लोकतंत्र की जननी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र हर भारतीय जीवन का हिस्सा है। 21वीं सदी का भारत आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है और जिस स्तर पर आज भारत में विकास के काम हो रहे हैं वह अभूतपूर्व है। भारत को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पक्ष तो मजबूती से रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा तो सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। अगली खबर, कलमेश्वर को सैटेलाइट सिटी बनाएंगे विधायक देशमुख। हिंगना MIDC व बुट्टीबोरी में नए उद्योग धंधे के लिए अब जगह नहीं है, इसलिए आने वाले समय में नागपुर जिले का इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर कलमेश्वर साफनेर क्षेत्र में करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। कलमेश्वर को नागपुर की सैटेलाइट सिटी के रूप में आगे लाऊंगा, यह बात विधायक आशीष देशमुख ने कही। कलमेश्वर में आयोजित सभा में विधायक आशीष देशमुख ने इस क्षेत्र के विकास पर अपनी राय रखी। इस समय डॉक्टर राजीव पुतदार, मनोहर कुम्हारे, डॉक्टर आयुश्री देशमुख आदि उपस्थित थे। देशमुख ने कहा कि गेल की नेचुरल गैस पाइपलाइन मुंबई से जबलपुर तक जा रही है। पाइपलाइन हमारे क्षेत्र से जा रही है। प्रत्येक के घर में यदि सिलेंडर नहीं है तो गैस पाइपलाइन द्वारा गैस की आपूर्ति हो सकती है। इस नेचुरल पाइपलाइन के आधार पर मध्य भारत में सबसे बड़ा खाद का कारखाना इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यह विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन सभी क्षेत्रों के लिए लाभदायी होगा। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के माध्यम से यदि कलमेश्वर क्षेत्र में प्रकल्प बना गया तो तहसील की तस्वीर बदल सकती है। किसानों को कम दर पर खाद उपलब्ध होगी। युवक युवतियों को रोजगार का बड़ा अवसर उपलब्ध होगा। इस प्रकल्प के लिए निश्चित ही प्रयास करने की बात देशमुख। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।